हेलो फ्रेंड्स, एनडीआर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। आज के इस वीडियो में हम रीजनिंग के कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर के अगले भाग को पढ़ने वाले हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैलेंडर इस चैप्टर के बारे में बताया गया कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, इसका डिफिनीशन क्या है और कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं, ये अब हमें जानने की आवश्यकता है। तो देखिए, यहाँ पर अक्षर कोडिंग का प्रकार हमें पढ़ना है कि अक्षर कोडिंग कितने प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कोडिंग 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है अक्षर कोडिंग। तो अक्षर कोडिंग में सबसे पहला जो टॉपिक है ये हमारा, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है अग्रगामी कोड। इस अक्षर कोडिंग में पहला टाइप का क्वेश्चन होता है अग्रगामी कोड, अर्थात इसमें अक्षरों को आगे की ओर प्रोसीड कर दिया जाता है, आगे की ओर बढ़ा कर लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ आप देख लीजिए, ये पी जो है 2 इसको आगे की ओर बढ़ा दिया गया है, क्यू हो गया है, ओ आर हो गया है, और यहाँ पर देखिए ओ को फिर 2 आगे की ओर बढ़ाया गया है, क्यू हो गया है। एस को देखिए एस टी यू 2 इसमें भी ऐड किया गया है, और यहाँ देखिए टी यू भी, इसको भी 2 बढ़ा दिया गया है। तो हमने इस कोड का डिकोड कर लिया कि ये जो है 2-2 करके आगे बढ़ाया गया है। तो हम भी यहाँ पर आराम से l+2 करेंगे, ये n हो जाएगा, ठीक है, आई जे के हो जाएगा, ओ पी क्यू हो जाएगा, एन ओ पी हो जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं इसका कोड हो गया एम के क्यू पे। तो आप आसानी से ये कोड समझ सकते हैं कि नहीं, कि जब कोई अक्षर कोड मिलेगा तो हमने सीरियल वाइज ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले हम अग्रगामी कोड पर चेक करेंगे। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 2-2 ही बढ़ाए, कभी कभी 1-1 बढ़ा सकता है, कभी 2 भी बढ़ा सकता है, 3 भी बढ़ा सकता है, 4 भी बढ़ा सकते हैं, 5, अक्सर 6 तक बढ़ाने का चांस रहता है। तो आप 1 से 6 तक ट्राई करेंगे, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा करता है कि पहले में 1 बढ़ाता है, दूसरे में 2 बढ़ा देता है, तीसरे में 3, चौथे में 4, इस तरह का भी पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है प्रैक्टिस करने से आपका क्लियर होता रहेगा, ठीक है। तो अग्रगामी कोड के बाद से देखिए ये आपको मिल जाएगा दूसरा पश्चगामी कोड। पश्चगामी कोड का मतलब देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं टी जो है 20 पर है और एस 90 पर है, यानी -1 किया हुआ है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी E5 पर है, D4 पर है, ये जो है -1 किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी -1 आपको देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर भी -1 देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि इसको बोला गया पश्चगामी कोड, यानी पश्चगामी कोड का मतलब पीछे कर करके नोट कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है। तो यहाँ पर हम भी -1 करेंगे तो n 14 पर है, 1 कम करेंगे 13 हो जाएगा, यानी कि m। ओ 15 पर है, 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा n। एस 19 पर है, 1 कम कर देंगे तो हो जाएगा 18। ई 5 पर है, 1 कम करेंगे 4 हो जाएगा। MNRD आपका जो है कोड हो जाएगा इसका। तो इसी तरह पश्चिगामी कोड में कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा -1 करें, कभी -2, -3, -4, -5, -6 तक ये भी चलता है, ठीक है। तो इस तरह से पश्चिगामी कोड अब आप कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे की ओर।
ये तीसरा कोड आपको इसमें मिल जाता है विपरीत अक्षर कोड। ठीक है, विपरीत अक्षर कोड का मतलब हुआ कि आपको पता है कि ए का विपरीत लेटर जो है जेड को कहा गया है, बताया गया है 8 to 24/7 मेथड। तो यहाँ देखिए के 11 पर आपका दिख रहा है, आई 9 पर दिख रहा है, एन 14 पर दिख रहा है और जी 7 पर दिख रहा है। पी यहाँ 16 पर है, आर 18 पर है, एम 13 पर है और टी 20 पर है। तो आप देखिए 11 में 16 को ऐड करने पर 27 आपका आ रहा है। ठीक है, इस तरह से इस 9 में 18 ऐड करने पर भी 27 आ रहा है, 14 में 13 जोड़ने पर 27, 7 में 20 जोड़ने पर भी 27 आ रहा है। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर लिखा गया है। तो उसी तरह हम भी कोशिश करेंगे कि आर के अपोजिट यहाँ लिखे। तो आर आपको पता है 18 पर है, तो 18 में 9 जोड़ने से 27 हो जाएगा। 8 26 है तो 1 जोड़ दिया जाए, आई 9 है तो इसमें 18 जोड़ दिया जाए और एन 13 है तो इसमें 14 जोड़ दिया जाए। तो 9 पर देख लीजिए आप क्या है, आई 1 A1 पर ए जो है A1 पर है तो 26 इसका अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह से आई जेड आर और एन 14 पर है तो ये 13 पर होगा, आई जेड आर एम इसका कोड जो है हो जाएगा। तो हम पहले अग्रगामी देखेंगे, उसके बाद पश्चिगामी, उसके बाद से जो है तीसरे नंबर पर हम विपरीत अक्षर कोड का ट्राई करेंगे। अब उसके बाद से ये चौथा आपको मिल जाएगा मिश्रित कोड मिल जाएगा। मिश्रित कोड का मतलब कि अग्रगामी पश्चिगामी ये दो कोड जो होते हैं दोनों एक साथ देने लगता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर DEFG 3 इसमें ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए I9 पर है, G7 पे -2 किया हुआ है। फिर देखिए GHIJ +3 ऐड किया हुआ है। यहाँ पर देखिए CDE 2 माइनस किया हुआ है। 19, 20, 21, 22 ये जो है 3 ऐड किया हुआ है और ये -2 किया हुआ है। अर्थात इसमें आप देख रहे हैं कि अग्रगामी भी चल रहा है, पश्चिगामी भी चल रहा है। तो इस तरह के कोड में आपको मिश्रित कोड के नाम से इसको हम जाना जाता है और इसमें अग्रगामी पश्चिगामी दोनों ही कोड मिला हुआ है। +3 कर रहा है, -2 कर रहा है, +3 कर रहा है, -2 कर रहा है। तो हम भी इसमें +3 करेंगे तो 1 + 3 4 आने की D हो जाएगा और D में से 2 घटाएंगे तो ये B हो जाएगा। 10 में 3 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा यानी कि M हो जाएगा और E में 2 घटाएंगे तो आपका C हो जाएगा। C में 3 जोड़ेंगे तो F हो जाएगा। आप देख सकते हैं अब आराम से ये जो है R हो जाएगा। इस तरह से आप 3 बढ़ा सकते हैं, 2 घटा सकते हैं। इस तरह के कोड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चौथे नंबर पर देखिएगा कहीं मिश्रित कोड तो नहीं है। ऐसा नहीं कि 3 बस देख लिए कि 3 बढ़ाया है और सब में बढ़ा दिए, गलत हो जाएगा। आप जरूर 2-3 पद तक देखिएगा कि पैटर्न क्या चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब ये आपका 5वां मिल जाएगा क्रॉस कोडिंग। एक क्रॉस कोडिंग क्या होता है देखिए, क्रॉस कोडिंग का मतलब कि अब इसको हम देखेंगे कि कैसे बढ़ा रहा है कैसे घटा रहा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। M देखिए 13 पर है और E 5 पर है, इसमें 6 से अधिक का गैपिंग दिख रहा है। अगर पीछे भी इसे देखा जाए तो देखिए F जो है 6 पर है, 13 और 6 7 का गैपिंग हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रहा है। तो इस तरह की जब कंडीशन बनता है
तो एक बार सारी संख्याओं को इधर राइट हैंड वाले लेटर को इसके नीचे लिख कर देखते हैं। EPNTMF। अब इसमें देखिए एक पैटर्न आपको दिखेगा, MNDEOP EFSTLM। समझ गए होंगे आप, ये क्या कर रहा है, क्रॉस करके नोट कर दे रहा है, ठीक है ना। तो हम जो है अपने इस क्वेश्चन में भी वही हल करेंगे। VW हो जाएगा, RS हो जाएगा, EF हो जाएगा। इस तरह BCLM और AB हो जाएगा। इस तरह से SFWMBC आपका कोड निकल करके आ जाएगा। तो अब आप जो है ये जब देखिएगा कि बहुत ज़्यादा गैपिंग हो रहा है, अग्रगामी पश्चिगामी देखने पर विपरीत भी नहीं दिख रहा है, तो आप जो है एक बार क्रॉस करने का प्रयास कीजिएगा। 6 रहेगा तो 3-3 में, 8 रहेगा तो 4-4 में, इस तरह से लगभग हाफ करने पर ये मिल जाता है आपको। तो इस तरह से ये क्रॉस कोडिंग के नाम से जाना जाता है। एक कोड पर भी हमें ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कोड आपको मिल जा रहा है, स्थानांतरण कोड। स्थानांतरण कोड का मतलब देखिए, जैसे मदर है तो उसमें क्या रखा रहा है, ये OM को देखिए इस तरह लिखा है, नहीं केवल लेटरों को अपने जगह पर स्थानांतरित कर दे रहा है। देखिए यहाँ पर HT है, यहाँ पर HT लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए RI है इस तरह से, तो यहाँ पर RI लिखा हुआ है। यानी इसमें जो पीछे दो हट रहा है उसमें आगे की ओर बढ़ जा रहा है। तो इसमें भी हम इस तरह 2-2 का जोड़ा बना दे रहा हूँ और इसको उल्टा बोलकर लिख देंगे, जैसे AF, यहाँ पर आपका हो जाएगा HT और यहाँ पे हो जाएगा RI। तो इस तरह से आप स्थानांतरण कोड के क्वेश्चन भी आसानी से लगा सकते हैं। तो कौन कौन से अक्षर कोड में हुआ है एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कौन सा कोड इसमें देखने को मिला, अग्रगामी कोड, ठीक है, याद कीजिए ये अग्रगामी कोड हुआ। उसके बाद ट्राई करेंगे पश्चिगामी कोड पर, पश्चिगामी कोड के बाद से ट्राई करेंगे विपरीत कोड पर, विपरीत कोड के बाद जो है एक मिश्रित कोड पर ट्रैक करेंगे, कहीं मिश्रित कोड तो नहीं है, और मिश्रित कोड के बाद से जो है हम 5वें नंबर पर क्रॉस कोडिंग की व्यवस्था करेंगे। अगर क्रॉस कोडिंग भी नहीं है तो पक्का जो है वो स्थानांतरण कोड जरूर होगा, स्थानांतरण कोड। अगर इतनी बात आप स्टेप वाइज सोच सकते हैं तो आप अक्षर कोडिंग को जरूर कर पाएंगे, इसकी गारंटी है। अग्रगामी कोड, पश्चिगामी कोड, विपरीत कोड, मिश्रित कोड, क्रॉस कोडिंग और अंत में स्थानांतरण कोडिंग। तो ये हमारा आज अक्षर कोडिंग कंप्लीट हो गया। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले भाग को लेकर आने वाले हैं, तो अगला वीडियो देखना ना भूलें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।